श्री शिवाय। नमस्ते मित्रों, सभी महादेव भक्तों को मेरा प्रणाम। ये मेरी कथा पंडाल की दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो जो कथा कोसी कला मथुरा में थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ओमकारेश्वर मोरटोक के बीच गांव थापना में हो रही है। श्री ओमकारेश्वर शिव महापुराण की कथा छठे व अंतिम दिवस की वीडियो है। ये कथा पंडाल करीब 45 एकड़ मैदान में की गई है। यह कथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थित है वहाँ की पवित्र भूमि पर कथा की जा रही है। सर्वप्रथम पूज्य कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को नमन करता हूँ कि इस कली काल में भी वे भगवान शिव की पावन शिव महापुराण का वचन कर रहे हैं और हर एक सनातनी को जन जागृत कर अथक प्रयास वे कर रहे हैं। पूज्य कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी ने पूर्व कथा में ये कहा था कि अगर ज्योतिर्लिंगों की कथा भूमि पर अगर ये कथा होती है तो वहाँ जाकर आप कथा जरूर सुने, इसका भी लाभ आपको मिलता है। आप वीडियो में भक्तों के जन सैलाब को आप देख पा रहे हैं, जो सभी भक्त को कुछ क्षण के लिए भाव विभोर कर देता है। यहाँ हर भक्त अपनी समस्या महादेव को कथा पंडाल में सुनाता है और उसकी समस्या का निवारण महादेव करते हैं। इस कथा पंडाल के बाहर आप कई प्रकार की आप दुकानें देख पा रहे हैं। कई जगह तो रुद्राक्ष की मालाओं की दुकान लगी हुई है, तो कहीं नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग की दुकानें लगी हुई हैं, तो कहीं पन्नी वाली पन्नी लेके जाते हैं, कहीं तो फूल मालाओं की दुकान लग रखी है, तो कहीं कथाओं की किताबों की दुकान लग रखी है। आप देख पा रहे हैं हर जगह हर भक्तों ने यहाँ दुकानें खोल रखी है ताकि वो यहाँ से कुछ कीमती सामान वो अपने घर को ले जा सके और उसका वो उपयोग कर सके। वैसे ये मेरा अनुभव है कि कथा पंडाल में आने पर महादेव की शरण में आप आ जाते हैं, क्योंकि ये कथा ना कोई कराता है, ये स्वयं देवादिदेव महादेव शिव शंभु अविनाशी भोलेनाथ ये कथा कराते हैं। सुनते भी भोलेनाथ हैं, कहते भी भोलेनाथ हैं और कथा भी वही कराते हैं। सुनने वाले भी वही, करने वाले वही। और इस कथा पंडाल में आप भीड़ देख पा रहे हैं कि लोगों को बैठने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। उस दिन मौसम एकदम साफ और जुड़े रहे, एकदम ठंडा था, क्योंकि बरसात 2-3 दिन पहले हो रखी है और इतनी भीड़ है कि लोगों को पाँव रखने को जगह नहीं मिल पा रही, क्योंकि कथा पंडाल के जहाँ बाहर आप जहाँ देख पा रहे हैं वहाँ तक लोग बैठ रखे हैं। जगह जगह पर आप यहाँ भक्तों की कतारें लग रखी है, वो बैठ रखे हैं। हर जगह आप भक्त को देख पा रहे हैं। इस कथा में मुझे परम आनंद की प्राप्ति हुई। लाखों शिव भक्तों के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हर भक्त के लिए संभव नहीं। उन सभी भक्तों के बीच कथा भजन का आनंद लेना भी मेरे लिए गर्व का क्षण था। वहाँ पर मौसम जो शुक्रवार का दिवस थोड़ा खुशनुमा था। भक्तों ने मुझे बताया यहाँ 3 दिन से वर्षा हो रही है, जिससे मौसम ही अत्यधिक ठंडा था और तपन सूरज की कम थी। और मेरे पीछे जो भक्तराज नृत्य कर रहे हैं, हम भजन के इस आवर धारा के अंदर नृत्य कर रहे हैं। आप सभी भक्त को देख पा रहे हैं। अंतिम दिवस अर्थात 15 जून 2024 प्रातः काल होते ही हमने भगवान को प्रणाम किया, महादेव का नाम स्मरण किया। उसके पश्चात हमने जल ग्रहण किया और नित्य क्रिया करने के पश्चात हमने स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण किए और कथा पंडाल में हमने वहाँ जाकर बैठकर कथा का अंतिम दिवस की कथा का हमने श्रवण किया। इससे पहले रात्रि को शुक्रवार के शाम
हमने माता नर्मदा के तट पर जाकर स्नान किया। उसके पश्चात वहाँ पर स्थित श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। उसी वीडियो में आगामी सप्ताह में बनाऊंगा, जो आप जरूर देखना। और उस रात्रि, शुक्रवार की एक रात्रि हमने कथा पंडाल में बिताई। ऐसा कहा जाता है कि कथा पंडाल में अगर आप रात्रि बिताते हो तो उसका बहुत ही लाभ आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। और कथा पंडाल में हमने अपनी जगह लेने के बाद वहाँ बहुत ही अधिक गर्मी थी। वहाँ मौसम इतना तीव्र था, लेकिन हमने वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया और हमने जो तपन थी हमने उसको सहन किया। भगवान शिव का नाम हमने उच्चारित किया कथा पंडाल में। और आप देख पा रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी जो एलईडी स्क्रीन पर कथा वाचन कर रहे हैं, सभी भक्त खड़े होकर भजन पर नृत्य करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और अंतिम दिवस की कथा जब चल रही थी, उस कथा के समय संख्या जो पहले दिन से अत्यधिक, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 10 लाख लोग उससे अगले दिन बहुत ज़्यादा आए थे। क्योंकि अंतिम दिवस की कथा में अगर आप भगवान की अंतिम दिवस की कथा आप श्रवण करते हो तो प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक कहते हैं कि अंतिम दिवस अगर कोई मेहमान आपके घर से जाता है तो 500,000 रुपये जरूर दे के जाता है। तो भगवान की इस कथा में अंतिम दिवस की हमने कथा का श्रवण किया, आरती की, उसके पश्चात श्रद्धापूर्वक भगवान को नमन किया और आरती के पश्चात हमने पवित्र भूमि को साष्टांग प्रणाम किया। और वहाँ की जो रज थी, पवित्र रज को हमने अपने ललाट पर लगाया और अपनी इच्छा देवादिदेव महादेव की समक्ष प्रकट की। हमारी जो भी इच्छाएं थी महादेव को हमने बताया कि हमारी ये मन में भाव हैं, भोलेनाथ उसको ज़रूर पूर्ण करेंगे। यहाँ कथा में हर एक भक्त एक आशा से आता है कि उनकी जो इच्छा पूर्ण हो गई। उनकी कुछ पत्र कथावत श्री प्रदीप मिश्रा जी अपने व्यासपीठ पर उन कथाओं का पढ़ते हैं और जो जिसका निवारण हुआ, जिसका इच्छा पूर्ण हुई, उसको मंच पर बुलाकर उसको बेलपत्र भी देते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, सनातन धर्म में शिव देवादिदेव महादेव की पूजा सर्वप्रथम सभी देवी देवता करते हैं। आप चाहे किसी भी अवतार में आप देख लो, भोलेनाथ की पूजा भगवान श्री राम, परशुराम जी, सभी देवताओं ने की। ये बहुत ही अत्यधिक अच्छी बात है। हर हर महादेव। बाकी अब कथा का श्रवण आप कर रहे हैं। और शिव जाना नहीं चाहते थे लंका, इसलिए मध्य में ही विराजमान हो गए, तो बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। बाबा बैद्यनाथ के रूप में विराजमान। भगवान शिव ओघड़ दानी, कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव को कभी मौका मिले 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान शंकर का दर्शन करिए। कभी मौका मिले श्रावण महीने में भगवान देवदेव महादेव को जल समर्पित करिए। कभी मौका मिले तो श्रावण में 2 लोटा जल शंकर को चढ़ाने का प्रयास करिए। कावड़ यात्राएं चलती हैं, उसमें भी शिव जी का स्तुति होती है। और 12 आनंदमय